बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम बिस्तरी के दौरान औरत की 12 संगीन गलतियाँ क्या, इन गलतियों में से कोई एक आप भी करते हैं? अगर आप नहीं जानते तो जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हम बिस्तरी के दौरान औरत की संगीन गलतियाँ, वो गलतियाँ क्या हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। औरत मर्द से कहे कि इसे हम बिस्तरी पसंद नहीं। खावंद जब जिनसी जज्बात का इजहार करे तो इस पर तनकीद करना। हम बिस्तरी के दौरान हुक्म चलाना, ये करो ये ना करो। हम बिस्तरी के दौरान कोई रद्द-ए-अमल ना देना, यानी कोई आवाज़ वगैरह ना निकालना। हम बिस्तरी के दौरान जिनसी अमल के अलावा कोई और टॉपिक को छेड़ देना। हम बिस्तरी के दौरान मुंह से या बगलों से बदबू का आना। हम बिस्तरी के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करना। हम बिस्तरी के दौरान गैर ज़रूरी फरमाइश करना। हम बिस्तरी के दौरान दूसरी औरतों का तज़किरा करना। हम बिस्तरी के दौरान गिले शिकवे शुरू कर देना। हम बिस्तरी के दौरान मज़ाहमत करना। खावंद जब हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो इनकार करना। हदीस पाक में आता है कि जब शोहर बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे और फिर शोहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। एक और रवायत में है कि शोहर जब भी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो फ़ौरन हाजिर हो, अगरचा रोटी पकाने के लिए तनूर पर ही क्यों न खड़ी हो, माँ सिवाय शरई उज़र के। नाज़रीन, अब बात करते हैं गुस्ल की। गुस्ल के बारे में क्या हुक्म है। जुम्मे के दिन गुस्ल करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान है, जब तुम में से कोई जुम्मे के लिए आए तो इसे चाहिए कि गुस्ल करे। ये हदीस मुतफ़िका है। मालूम हुआ है कि जुम्मे की नमाज में शिरकत करने वाले हर बालिग शख्स पर गुस्ल करना, साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना मुस्तहिब है। इसके मुस्तहिब होने में कोई इख्तलाफ नहीं। इन्हीं में से एक हदीस में हज़रत सलमान फ़ारसी से मरवी है कि इन्होंने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जुम्मे के दिन गुस्ल करे, जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का ख्याल रखे, जो तेल खुशबू इसके घर में मैसर हो वो लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद में पहुंचकर इस बात का ख्याल रखे कि जहां खुली जगह मिले उधर बैठ जाए, यानी जगह तंग ना करे। फिर नमाज यानी सुन्नत और नवाफिल की जितनी रकतें इसके लिए मुकर्रर हों पढ़े। फिर जब इमाम साहब खुतबा दे तो तवज्जो और खामोशी से उसको सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुम्मे और दूसरे जुम्मे के दरमियान की सारी खताएँ माफ़ कर दी जाएंगी। तो मालूम हुआ कि जुम्मे के दिन जहाँ बाकी माल का दर्स है, वहीं पर जुम्मे के दिन गुस्ल का भी दर्स दिया गया है। इसलिए जुम्मे के गुस्ल को सुन्नत का दर्जा दिया जाता है। मरूफ हदीस है कि जो शख्स जुम्मे के दिन वज़ू करे तो ये काफ़ी है, लेकिन जो गुस्ल करे तो गुस्ल ज़्यादा अफजल है। इसी तरह की और भी अहादीस आई हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का हुक्म दिया। और जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुम्मे के दिन खुतबा दे रहे थे, इस दौरान हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दाखिल हुए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना खुतबा काट कर हज़रत उस्मान से लेट आने का सबब पूछा। तो इन्होंने फरमाया कि मैंने अजान सुनी और फ़ौरन वज़ू करके मस्जिद में आ गया। हज़रत उमर फरमाने लगे कि सिर्फ़ वज़ू, जबकि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स जुम्मे की नमाज के लिए आए वो गुस्ल करे। इस सारी बहस का मकसद ये था कि आपको जुम्मे के दिन के गुस्ल की अहमियत मालूम हो जाए, और मालूम ये हुआ कि जुम्मे के दिन सवाब की नीयत से गुस्ल किया जाए। चूँकि इसकी मुतअद्दिद अहादीस में तकीद है, इसलिए इसको सुन्नत समझ कर करना चाहिए। ये हुक्म तो आम हुआ जिसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा सभी शामिल हैं। अब बात यह है, क्या जुम्मे का गुस्ल जनाबत ही होना चाहिए? तो इससे मुतल्लिक एक रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई आजिज़ आ गया है कि वो अपनी बीवी से हर जुम्मे जमा करे, और इसके लिए 2 अजर हैं। एक अजर इसके ऊपर गुस्ल का करने का और दूसरा अजर इसकी बीवी के गुस्ल करने का है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें दीन की समझ नसीब फरमाए। आमीन।